वेलकम टू द हुगली एकेडमी। हुगली एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर 4। यदि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं देखा होगा तो पहले उसे देखिए ताकि आप प्रोनाउन को अच्छी तरह से यूज कर सके। आज का टॉपिक है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। इसमें सबसे पहले प्रोनाउन है ही। प्रोनाउंसिएशन ही। हिंदी मीनिंग वह, लड़का पुरुष के लिए यूज किया जाता है। पर्सन थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। नंबर सिंगुलर। जेंडर मस्कुलाइन पुल्लिंग के लिए। और ही का यूज हमेशा कहाँ होता है? सब्जेक्ट के तौर पर, माने कर्ता के तौर पर इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। He is used when talking about a boy or man who is not the speaker or listener। माने ही तब यूज किया जाता है जब क्या न हो, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, तब ही का यूज किया जाता है। He is never used for girls, animals or things। केवल पुरुषों के लिए ही इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। चलो इसको उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। He is my brother। यह क्या है? यह मेरा भाई है। He plays football। वह फुटबॉल खेलता है। He is a doctor। वह डॉक्टर है। ही जो है, आपने देखा होगा, ही जो है कहाँ है? सब्जेक्ट के तौर पर ही इसका क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हिम। प्रोनाउंसिएशन हिम। हिंदी मीनिंग उसे, उसको, उस लड़के को इस प्रकार से किया जाएगा। पर्सन थर्ड पर्सन के लिए यूज होगा। नंबर सिंगुलर ही रहेगा। जेंडर मस्कुलाइन। और यह कहाँ पे यूज होगा? ऑब्जेक्ट के तौर पर हिम का यूज किया जाएगा। हिम इज यूज व्हेन समवन एल्स डज समथिंग टू अ बॉय और मैन। जब क्रिया पुरुष पर हो रही है तब हम क्या करेंगे? हिम का उपयोग करेंगे। चलो इस हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म ही का क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम है। ठीक है, चलो तो आगे एग्जांपल के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं। आई मीट हिम यस्टरडे। मैं उससे, माने उस लड़के से बात जो हो रही है वो क्या हो रही है? मेल के बारे में हो रही है। तो मैं फिर से दोहराऊंगी, आई मीट हिम यस्टरडे। मैंने उससे कल मुलाकात की। शी लाइक्स हिम। उसे वह लड़का पसंद है। टीचर स्कॉल्ड हिम। टीचर ने उसे डांटा। इस प्रकार से क्या किया जाएगा? हिम का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिज। प्रोनाउंसिएशन हिज। हिंदी मीनिंग उसका, उसके। यह भी क्या? लड़के का, माने मेल के लिए यूज किया जाएगा। पर्सन थर्ड पर्सन आएगा। नंबर सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा। जेंडर मस्कुलाइन ही रहेगी। यूज एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, दोनों के रूप में इसका क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। हिज शो पोजेशन समथिंग बिलोंग टू अ मेल। हिज यह दर्शाता है कि कोई चीज किसी लड़के की है। हिज इज बोथ बिफोर एंड विथआउट अ नाउन। माने हिज का क्या होता है? नाउन के पहले भी उपयोग किया जाता है और नाउन के बिना भी उपयोग किया जाता है। इट्स अ फ्लेक्सिबल वर्ड। ये क्या है? बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्ड है। चलो तो इसको उदाहरणों के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल द पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज बैग इज ऑन द चेयर। उसका बैग कुर्सी पर है। हिज फोन इज न्यू। उसका फोन नया है। आगे के एग्जाम्पल देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन के। दिस पेन इज हिज। यह कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। दैट बाइक इज हिज। वह बाइक उसकी है। आपने देखे होंगे पहले क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव में हिज का जो उपयोग है सब्जेक्ट के तौर पर हो रहा है, और पॉजेसिव प्रोनाउन के कहाँ हो रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। अगला टॉपिक है हमारा शी। प्रोनाउंसिएशन शी। हिंदी मीनिंग वह, लड़की या स्त्री के लिए यूज किया जाएगा। पर्सन थर्ड पर्सन। नंबर सिंगुलर। जेंडर फेमिनाइन, स्त्रीलिंग के लिए।
यूज एज अ सब्जेक्ट, इसका हम यूज जो है हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर ही किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शी इज यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट गर्ल और वुमेन, जब क्या हो रहे हैं, जब लड़की या महिला के लिए बात की जा रही हो, परंतु नॉट प्रेजेंट इन द कन्वर्सेशन, वो बातचीत में क्या न हो, प्रेजेंट न हो। शी इज ओनली फॉर फीमेल, इसका यूज जब शी का जब यूज करेंगे तो किसके लिए करेंगे, फीमेल के लिए ही करेंगे। मानो क्या हो गया है, सपोज कोई लेडीज है, उसका नाम सकूबाई है, और वो क्या हो गई, बीमार हो गई है, और उसके पति और डॉक्टर बात कर रहे हो, तो किस प्रकार से करेंगे, ये क्या है, हमारे डॉक्टर साहब है, ये उसके हस्बैंड है, ठीक है, ये दोनों में क्या है, ये डॉक्टर है और ये हस्बैंड है। डॉक्टर बता रहा है कि सकूबाई को क्या क्या करना चाहिए, पर सकूबाई क्या रहेंगी, ये सकूबाई है हमारे, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सकूबाई बोलेंगे क्या, हम इसको क्या बोलेंगे, बोलते समय डॉक्टर क्या बोलेगा, शी का प्रोनाउंसिएशन करेगा कि क्या करना चाहिए, उसे समय पर मेडिसिन लेना चाहिए, शी वांट टू टेक मेडिसिन, किसको बता रहे हैं, लेकिन हस्बैंड को बता रहे हैं, तो यहाँ पे सकूबाई प्रेजेंट है क्या, नहीं। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम शी का उपयोग करेंगे। तो चलो हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। शी इज माई सिस्टर, वह कौन है, मेरी, शी इज माई सिस्टर, वह कौन है, वह मेरी बहन है। शी का यूज कहा हुआ, सब्जेक्ट के तौर पर किया गया है। शी सिंग वेल, वह अच्छा गाती है, यह भी क्या हो गया, सब्जेक्ट के तौर पर ही शी का यूज किया गया है। शी इज अ टीचर, वह अध्यापिका है, यह भी क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर ही क्या किया गया है, यूज किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा हर, अगला प्रोनाउन हर, प्रोनाउंसिएशन हर, हिंदी मीनिंग उसे, उसकी, उसको, उस लड़की की, पर्सन थर्ड पर्सन, नंबर सिंगुलर में यूज किया जाएगा, जेंडर फेमिनाइन। हर हैज टू रोल, माने हर का यूज कहा किया जाएगा, दो जगह पर कर सकते हैं। एज अ ऑब्जेक्ट व्हेन समथिंग इज डन टू हर, और एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव व्हेन शोइंग द ऑनरशिप। हर changes meaning based where the how is used, practice both roles। हर का जो मीनिंग है क्या होगा, सेंटेंस के अनुसार चेंज होगा। चलो उसी को जानते हैं। एग्जाम्पल, एज ऑब्जेक्ट के तौर पर, आई सॉ हर एट द मार्केट, मैंने उसे कहा देखा, बाजार में देखा, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही कॉल्ड हर, उसने उसे बुलाया, हर फिर से एक बार क्या किया जाए गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया है। अब हम देखते हैं एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किस प्रकार से उसका यूज होता है, एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, उसका ड्रेस क्या है, ब्यूटीफुल है, माने किसका स्वामित्व दिखाता है कि उसका ड्रेस क्या है, सुंदर है। हर वॉइस इज स्वीट, उसका वॉइस क्या है, स्वीट है, उसकी आवाज जो है वो क्या है, मधुर है। इस प्रकार से अगला टॉपिक है हर्ष, अगला प्रोनाउन हमारा हर्ष, हर्ष प्रोनाउंसिएशन हर्ष, हिंदी मीनिंग उसकी, खुद में पूर्ण, नाउन के बिना इसका यूज किया जाता है, पर्सन थर्ड पर्सन, नंबर सिंगुलर के लिए, जेंडर फेमिनाइन, यूज एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हर्ष शो पोजेशन विथाउट और रिपीटिंग द नाउन, ये हर्ष जो है, यह पेन उसकी है, यहाँ हर्ष पूरी बात कह देता है। नेवर यूज हर्ष बिफोर नाउन, इसको नाउन के पहले कभी भी यूज किया नहीं जाएगा। दिस इज हर्ष, यह सही सेंटेंस है, पर हर्ष पेन इज हियर, ऐसा हम कभी भी कहेंगे नहीं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दिस बुक इज हर्ष, यह किताब उसकी है। द रेड बैग इज हर्ष, वह लाल बैग उसकी है। दैट फोन इज नॉट हर्ष, वह फोन उसका नहीं है। इस प्रकार से क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। आगे के प्रोनाउन के बारे में जानकारी देखने के लिए बने रहिए हुगली एकेडमी में। आज के लिए यही तक के, बाय बाय।